पांचवी चीज जो कि बहुत ही अहम है, ये भी आप लोगों को करना होगा। अगर आप लोगों को कहीं पर मालूम पड़ता है कि वहां पर फसाद होने वाला है, बाहर के लोग आकर के वहां पर कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, तो वहां पर आप ये करें कि 10-20 नौजवानों को आप समझा बुझा करके घरों की छतों पर आप बैठा दें। खुदा के वास्ते मस्जिद और मदरसा की चहारदीवारी से निकल करके हकीकत की दुनिया में आए। इस वीडियो को देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से नेपाल में भी हालात को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि समाज के दुश्मन हैं, समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं। उन लोगों का मंशा ये है कि यहाँ पर जो लोग घुल मिल करके रहते हैं वो उस तरह से न रहें, हमेशा आपस में लड़ते भिड़ते रहें। ये लोग अपनी एक्टिविटीज़ से यहाँ के मुसलमानों को उकसाने की कोशिश करते हैं, इतना उकसाने की कोशिश करते हैं कि रिएक्शन के तौर पर मुसलमान कुछ यहाँ पर गलती करे और उस गलती को हाईलाइट करने के बाद में ये लोग बाकी लोगों की हमदर्दी को हासिल कर सके कि देखो मुसलमान कैसे होते हैं। मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से न जाते हुए आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि कल यानी कि 3 सितंबर वाली वीडियो एक मरतबा ज़रूर देख लें। आप लोगों को इसके बारे में पूरी सच्चाई मालूम हो जाएगी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हमें अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए। तो मैं इससे निपटने के लिए कुछ आप लोगों को बातें बताने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इस बात को आप लोग ज़रूर ध्यान से सुनेंगे। अगर हो सके तो इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा अपना ताल्लुक़ हमें अपने रब से जोड़ना होगा, अपने रब से हमारा रिश्ता को मजबूत करना होगा। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप में से जो भाई अभी तक गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, आज ही से नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें। अपने घरों में कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम करें। कोशिश करें कि रोज़ाना कुरान का कुछ न कुछ हिस्सा पढ़ने की आदत डालें। उसके बाद अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, कहीं अगर सफ़र पर निकलते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको बाहर में ट्रैवल करते हुए, सफ़र करते हुए अगर नमाज का वक्त हो जाता है, तो आपको ऐसी जगह से नमाज़ पढ़ने से परहेज़ करना होगा जो कि पब्लिक प्लेस हो। ऐसी जगहों पर नमाज़ पढ़ने से गुरेज करें जहां पर नमाज़ पढ़ने से फितना और फसाद का अंदेशा है। देखा गया है कि जब लोग ट्रेन में सवार होते हैं या इसी तरह बस में बैठे हुए होते हैं या फ्लाइट में बैठे हुए होते हैं, तो बीच में जो रास्ता वहां पर आने जाने के लिए होता है, लोग उसी में नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें और कोशिश करें ऐसी जगहों पर नमाज़ पढ़ने से गुरेज करें। आप नमाज को आगे पीछे कर सकते हैं आज के हालात को देखते हुए। या इसी तरह अगर आप सफ़र पर निकलते हैं तो अपने आसपास के आलिम से पूछ लें कि सफ़र में आप किस तरह नमाज पढ़ सकते हैं, क्या क्या सूरत निकलती है नमाज पढ़ने की। दूसरी बात जो कहना चाहूँगा वो ये कि हत्तल इम्कान कोशिश करें किसी से न उलझने की। अगर आपसे कोई उलझने की कोशिश करता है, इसी तरह अगर आपको कोई उकसाने की कोशिश करता है, तो हंसकर मुस्कुराकर उसको टाल दिया करें। वहां पर बहस में न उलझें। अगर आपको वहां पर महसूस होता है कि यहाँ पर फितना और फसाद हो सकता है, तो वहां से निकल जाने की कोशिश करें। अपने जज्बात को और अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें। अगर आपके आसपास में कोई आदमी नारा लगाता हुआ आता है तो आप उसका जवाब मत दें। ऐसा न हो कि वो आदमी अगर कुछ नारा लगा रहा है तो आप भी उसके जवाब में अपनी तरफ से नाराबाजी शुरू कर देते हैं। ऐसा मत करें। जो लोग आपके आसपास में नारा लगाते हुए जा रहे हैं या आ रहे हैं, ऐसे लोगों को उनकी हालत पर छोड़ दें। वो लोग नारा लगाते हुए चुप हो जाएंगे या ये कि वहां से गुजर जाएंगे। आप लोगों को जवाब नहीं देना है। अगर आप भी उसका जवाब देने लगते हैं तो इससे टकराव की सूरत होगी। जब भीड़ इकट्ठा होगी तो लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इससे सूरत हाल बिगड़ सकती है। यहाँ पर मैं अपने नौजवानों को सजेशन देना चाहूँगा वो ये कि बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो कि टिकटॉक पर लाइव आते हैं, तो वो लोग लाइव के दौरान में इस्लाम के मौजू पर बात करने की कोशिश न करें। अगर आपके पास में पूरी जानकारी नहीं है, अगर आपके पास में इस फील्ड में महारत नहीं है, आपके पास में ट्रेनिंग नहीं है, इस्लाम के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो आप कोशिश करें कि अपने लाइव में इस्लाम और मुसलमानों के बारे में डिस्कस न करें। ऐसा कोई आदमी जो कि आपके लाइव में जुड़ा हुआ है, अगर वो आप लोगों से कोई सवाल करता है इसके बारे में तो उसका जवाब मत दें, क्योंकि मैं इस चीज़ को खुद अपनी आंखों से देख चुका हूँ। कुछ दिनों पहले की बात है जो कि एक बच्चा के साथ में इस तरह हुआ।
वो बच्चा 6-7 क्लास में पढ़ता है, सामने से आकर उसको किसी ने इस तरह का सवाल किया जिसका वो जवाब कभी नहीं दे सकता था। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आप लोगों को इस तरह के सवालों में उलझाएंगे और आप लोगों के ज़हन को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अपने लाइव वीडियो में आप लोग इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में डिस्कस न करें। इसी तरह वहाँ जो है कुरान और हदीस में जो मसला मसाइल लिखा हुआ है, अगर इसके बारे में आपके पास में पूरी जानकारी नहीं है, पूरी महारत नहीं है, तो उसके बारे में आप बहस मत करें। इससे आप इस्लाम को बदनाम करेंगे और दूसरे लोगों को हंसने का मौका देंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ आप लोगों की तवज्जो दिलाने वाला हूँ, वो ये कि अपने घरों में, अपनी गली और मोहल्ले में, अपनी मस्जिद में सीसीटीवी लगवाने का एहतमाम करें। अगर आप अकेले नहीं ले सकते हैं तो 2-4 आदमी मिल करके सीसीटीवी लगवाएं अपनी मस्जिद में, अपने घरों में, अपने घरों के सामने में, चौक चौराहों पर सीसीटीवी लगवाने का इंतजाम करें। आपने जहां पर 25-30 लाख का घर बनवाया है तो वहां पर आप कोशिश करेंगे 4-5 हज़ार का सीसीटीवी भी लगवाएं। इससे आप लोगों की सेफ्टी होगी। आप लोगों के पास में एक सबूत रहेगा कि आपकी गली मोहल्ले में कोई आदमी बाहर से आकर के कुछ ऐसा काम तो नहीं किया है जिससे वहां का माहौल खराब हुआ है। तो ये चीज़ आपके पास में एक प्रूफ के तौर पर रहेगी। जो जो एरिया सेंसिटिव है, जहां पर हिंदू मुस्लिम के वहां पर ज़्यादा फसाद होता है, तो ऐसे एरिया में सीसीटीवी ज़रूर लगवाएं। आप जो एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं उस खर्चा को आप 1 हफ्ता तक के लिए बंद कर दें और इन पैसों से सीसीटीवी ज़रूर लगवाएं। 5वीं चीज़ जो कि बहुत ही अहम है, ये भी आप लोगों को करना होगा। अगर आप लोगों को कहीं पर मालूम पड़ता है कि वहाँ पर फसाद होने वाला है, बाहर के लोग आकर के वहाँ पर कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, तो वहाँ पर आप ये करें कि 10-20 नौजवानों को आप समझा बुझा करके घरों की छतों पर आप बैठा दें, उनको आप मोबाइल दे दें हाथ में और उनको आप ये कह दें कि तुमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुम लोगों को फेसबुक पर लाइव आना है। तो आप लोगों के गली और मोहल्ले में जो कुछ होता है सारे मोमेंट को वहां पर लाइव दिखाना है। इस लाइव के जरिए पता चलेगा कि बाहर से जो आदमी आया है उसने क्या क्या हरकत किया है, इसी तरह दंगा को भड़काने की कोशिश किसने की, पहला पत्थर किसने चलाया। तो हर गली और मोहल्ले में 10-20 नौजवानों को इस तरह तैयार रखें, वो लोग फेसबुक पर जरूर लाइव करें। जैसे ही आप लोगों को पता चले कि यहाँ पर कुछ होने वाला है तो फेसबुक पर लाइव जरूर शेयर करें। और आखिरी पॉइंट जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो सबसे अहम पॉइंट है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखें। वो ये कि आजकल जो हमारे इतने दुश्मन पैदा हो गए हैं, इसमें किसी न किसी हद तक हमारी भी बहुत बड़ी गलती है। हर गलत काम में हम वहाँ पर पाए जाते हैं, चाहे वो चोरी का मामला हो, बेईमानी करने का मामला हो, डकैती करने का मामला हो, लौंडियाबाजी का मामला हो, गैर मुस्लिम बहनों के साथ में गलत हरकत करने का मामला हो। समाज में एक से बढ़कर के एक बुराई पाई जाती है, सारी बुराइयों में वहाँ पर हम मुलविस पाए जाते हैं। हमारे अंदर में बर्दाश्त की कमी है, इस्लामी तालीमात की कमी है, इसके अलावा और भी बहुत सारी बुराइयां हैं जिसको आप समझ सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अपने अंदर से दूर रखने की कोशिश करें। जिस तरह हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम सल्फ़े सालेहीन ने अपने अखलाक से लोगों के दिलों को फतह किया था, आज फिर से हमें उसी का मुजाहरा करना पड़ेगा। दूसरों की कड़वी कसरी बात पर सब्र करने की आदत डालें, बर्दाश्त करने का जज्बा पैदा करें, दूसरे के हुकूक को सही से अदा करें। इस्लाम हमें इन्हीं चीज़ों के बारे में सिखाता है। अगर आज भी हम इन चीज़ों को दुरुस्त कर लेते हैं तो आज जो हमारे दुश्मन बने फिरते हैं, कल यही लोग हमको गले लगाएंगे। इस्लाम किसी से भी नफरत करना नहीं सिखाता है। सारे लोग अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक हैं, सारे लोग रहम के मुस्तहिक हैं। अपने अपने बच्चों को स्कूल की तालीम के साथ साथ में दीनी तालीम भी दिलाएं, वरना आगे चल करके ये बच्चे मुर्तद हो सकते हैं। क्योंकि इस्लाम में कुछ रूल ऐसे भी हैं जो कि दूर से देखने में ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जब उसकी हम हिकमत को समझते हैं तो हिकमत के समझने के बाद में लगता है कि ये तो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, वरना इसके बिना लोग बहुत परेशानी में मुबतला हो जाएंगे। तो इन चीज़ों की बारीकियों को समझने के लिए इस्लामी तालीम बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव कामों के लिए करें। गोदी मीडिया के चैनल को देखना आज ही से बंद करें। अपने आसपास के उलमाए किराम से राब्ता में रहें, हर चीज़ में उन लोगों से रहनुमाई हासिल करें। सोशल मीडिया का जो आप यूज़ करते हैं उसको अच्छे कामों के लिए यूज़ करें। अगर कोई आदमी इस्लाम को बुरी तरीके से पेश करता है तो आप उसको अच्छे अंदाज में पेश करें, हार्ड रिप्लाई मत करें। यहाँ पर मैं आखिर में उलमाए किराम से कहना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया पर आएँ। आपका ये फील्ड खाली होने की वजह से हमारे नौजवान जो इस फील्ड में आ रहे हैं
वो लोग अपनी तरफ से बहुत सारी गलती भी कर रहे हैं, जिससे इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा है। खुदा के वास्ते मस्जिद और मदरसा की चहारदीवारी से निकल करके हकीकत की दुनिया में आए। याद रखें, आजकल सोशल मीडिया पर जो जितनी तादाद में एक्टिव है, दुनिया वाले उसी को सलाम करते हैं, उनके बड़े से बड़े झूठ को भी सच मानते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जिसको मैं कहने के बाद में अपनी वीडियो को बंद करने वाला हूँ, वो ये कि हम जो भी मुसलमान हों, हम में जो है इत्तेफाक और इत्तेहाद होना ज़रूरी है। इसके बगैर हम हमेशा पीछे रहेंगे।